Good morning, class. In your mathematics, we were solving the chapter 2, and in the previous class, we have completed our exercise 2.2 and 2.3. मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में सॉल्व करके रखेगा एंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड होप आप सबने किया होगा एंड आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एंड प्लीज सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें क्योंकि अब हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपके लिए एंड क्वेश्चंस इसमें काफी ट्रिकी हैं तो आपको क्वेश्चंस को काफी अच्छे से समझना होगा। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है जिसमें से 5 मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा, टोटल 5 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपके लिए वो इजी रहेगा। तो चलिए पहले हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो बिफोर स्टार्टिंग please keep your NCERT book with all of you because it is not possible for me to write each and every question। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा एंड आपको क्वेश्चन बुक से रीड करके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इज अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या मानना है, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। उसमें उसने 5/2 माइनस किया एंड सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से 5/2 माइनस करना है एंड उसके साथ 8 मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर 8 ऐसे लिखा है इट मींस 8 दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। एंड द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर इन थिंग्स। अब रिजल्ट इसका कितना आ रहा है, उसने जो नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। अमीना ने एक नंबर सोचा x जिससे उसने 5/2 माइनस किया एंड उसमें से उसने 8 को मल्टीप्लाई किया, जो उसका रिजल्ट आया वो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर जो है जो उसने सोचा था। अब उसको क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे, 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 5/2। अब यहाँ माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस आएगा। 5 इंटू 8/2 इज इक्वल टू 3। सो 2 4 जा 8 एंड 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास से यही बताया कि हमेशा लाइक टर्म आपस में क्या होंगे, सॉल्व होंगे। सो माइनस 20 अगर उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा एंड 3x इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, प्लस है तो प्लस इधर जाके माइनस हो जाता है। सो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20, क्योंकि x और x ही आपस में सॉल्व होंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। सो 8 माइनस 3 5x इज इक्वल टू 20। अब x के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो अगर ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा इजी है, तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको नेट मोबाइल में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाकी जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको अच्छे से करिएगा। सॉल्यूशन 3, सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। When we interchange the digits, it is found that a resulting new number is greater than the original number by 27। तो क्वेश्चन नंबर 23 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले एक ट्रिक समझते हैं। अगर 23 लिखा है तो ये एक 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 10 प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 10 प्लस 3। तो अब इसको इंटरचेंज करूं तो ये 32 हो जाएगा। इंटरचेंज यानी जो यहां है वो यहां चला गया, जो यहां है वो यहां चला गया, तो ये 32 हो गया। अब इसको इंटरचेंज करूं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 10 प्लस 2। तो ये आपको बस बेसिक ये समझना है कि अगर कोई नंबर 23 है तो उसको अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, इंटरचेंज यानी उसको उल्टा कर दिया, 32 कर दिया, 32 को ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपको इसमें मानना है कि लेट द नंबर बी x एंड y। तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी x y। आपके में ऐसे ही एग्जांपल दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, तो एग्जांपल थोड़ा अलग मेथड से किया तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर गलत है कि क्या है, दोनों मेथड सही है। ठीक है, x y, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उन दोनों नंबर का सम
9 के बराबर है, यानी अगर जैसे 63 लिखा हो तो 3 + 6 कितना आता है 9। तो उसी प्रकार एक्स वाई है तो कैसे लिख सकते हैं x + y = 9। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर मैं दोनों नंबर को इंटरचेंज कर देता हूं, अगर मैं नंबर को इंटरचेंज करूं तो पाया गया है कि जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से 27 बड़ा है। इट मीन्स आफ्टर इंटरचेंजिंग एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। अभी अभी मैंने आपसे बताया कि एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकता हूं 10x + y के बराबर, एंड वाई एक्स को कैसे लिख सकता हूं ऑल्सो वाई एक्स को कैसे लिख सकता हूं 10y + x के बराबर। यानी ये नंबर इस नंबर से 27 बड़ा है, यानी यदि मैं इसको और इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 27 आएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगेन ये नंबर माइनस ये नंबर 10y + x माइनस 10x + y = 27। ठीक है क्लास, सबसे पहले मैंने नंबर को एक्स वाई माना। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों नंबर का सम कितना है 9 है, तो x + y = 9 आ गया। इंटरचेंज करते हैं अगर नंबर को, तो मैंने कहा कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो दोनों नंबर का माइनस कितना है 27 है। क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर इससे बड़ा है। जैसे अगर एक नंबर 36 है तो दूसरा अगर 63 है तो ये वाला नंबर क्या है इससे बड़ा है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, सो 10y + x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 27। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो 10y - y 9y, एंड x - 10x, x - 10x है तो -9x आएगा। क्यों, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है और 10 के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। सो 27। अब यहां दोनों में से देखिए, अगर मैं 9 से डिवाइड करा दूं दोनों तरफ, ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं डिवाइडिंग बोथ दी साइड बाय 9, सो 9y/9 = 9x, सॉरी -9x/9 = 27/9। तो 9 और 9 कैंसिल, 9 और 9 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 3। सो y - x = कितना आ गया 3, यानी सेकंड इक्वेशन मेरा क्या बन गया y - x = 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो वो थोड़ा समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो y - x = 3 था, इस x को अगर इधर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं y = 3 + x। अब इक्वेशन 1 में इस y की जगह ये लिख सकता हूं, ठीक है, यहां से मैंने लिख दिया y = 3 + x। अब इक्वेशन में मैं y की जगह ये लिख सकता हूं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस y की जगह क्या लिख दिया 3 + x = 9। अब ये 3 क्या जाएगा यहां चला जाएगा, ठीक है, ये 3 कहां जाएगा यहां जाएगा। सो x + x 2x, 9 - 3, so 2x = 6, x = 6 / 2 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y कितना है मेरा x + 3 के बराबर है। इस इक्वेशन में देखना y = किसके बराबर है x + 3, देयरफॉर इसके आगे क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 y = 3 + x, y = 3 + 3, क्योंकि x की जगह 3 6 आंसर। तो ठीक है, ये तो y की वैल्यू आ गई, देयरफॉर नंबर इज, अब नंबर हमारा क्या था xy, तो नंबर क्या हो जाएगा 36। ठीक है क्लास, तो होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, तो आपको बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब एज वाले प्रॉब्लम आप सबको डराते हैं,
ठीक है, एज वाले प्रॉब्लम में हम सबको डर लगता है, तो थोड़ा सा हम उस डर को आज थोड़ा दूर करेंगे। एज वाले में बोला है शोभोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स ऑफ शोभोस प्रेजेंट एज। तो आपको सबसे पहले क्या मानना है, लेट शोभोस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। ठीक है, तो शोभोस मदर एज विल बी देयरफॉर शोभोस मदर एज कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ शोभोस प्रेजेंट एज। शोभोस की एज अगर x ईयर है तो शोभोस की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, उसका 6 टाइम्स, यानी उनकी एज का 6 टाइम्स हो जाएगा। शोभोस एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? यानी आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, ठीक है, आफ्टर 5 years। अगर मान लो आज अगर मैं 20 years का हूं तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 25 years का हो जाऊंगा प्लस 5। तो अगर आज शोभोस x years का है तो 5 साल बाद कितने एज का हो जाएगा, x प्लस 5 years का। शोभोस एज x प्लस 5 years का हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि शोभोस आप 5 साल बाद अपनी मम्मी के प्रेजेंट एज का 1/3 होगा, यानी उसकी मम्मी के एज को हमको नहीं बदलना है, सिर्फ किसके एज को बदलना है, शोभोस को एज को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शोभोस का एज जो 5 साल बाद है वो अपनी मम्मी का 1/3 है, मम्मी के प्रेजेंट एज का 1/3 है। तो आपको ये इक्वेशन बहुत ही अच्छे से समझना है। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है कि शोभोस की अगर एज x है तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। आज से 5 साल बाद यानी शोभोस कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 5 years का हो जाएगा। अगर शोभोस x प्लस 5 का है तो उसमें दिया है कि फ्रॉम शोभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी वो अपनी मम्मी के प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि शोभोस और उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज क्या है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, कैसे सॉल्व करना है तो देखते हैं। तो 3 2 जा 6 कट गया, तो क्या लिख सकता हूं, x प्लस 5 और ये 2x हो जाएगा। अब ये वाला x कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 और x इज इक्वल टू 5 ईयर, यानी शोभोस कितने साल का है, 5 इयर्स का, यानी शोभोस की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 5 ईयर। तो आप लोग इस स्टेटमेंट पे कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे देयरफॉर शोभोस प्रेजेंट एज इज 5 years, ठीक है, एंड शोभोस मदर एज इज इक्वल टू 6x है, तो कितना हो गया, 30 years। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इजी है। तो बस आपको थोड़ा सा इसमें अपना ब्रेन यूज करना है, लॉजिक को समझना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, इजी भी है, ज्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन में है half of a herd of a deer was grazing in the field, 3/4 of the remaining are playing nearby and the rest 9 are drinking water। आपको बताना है नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले लिख देना लेट नंबर ऑफ डियर्स बी x, लेट नंबर ऑफ डियर्स बी x, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डियर्स मेरे x है तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी आधे डियर्स क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द डियर्स क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। अब यदि मान लो 40 डियर्स में से 20 डियर्स यानी इसके आधे घास खा रहे हैं, तो बचे कितने, 20। तो ये रिमेनिंग डियर्स हो गए, ये कितने डियर्स हो गए, रिमेनिंग डियर्स हो गए। तो इसका 3/4, इसका 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इसका 3/4। तो अगर x/2 डियर्स मेरे घास खा रहे हैं तो x/2 बचेंगे, ठीक है। उसके 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और बाकी के बचे 9 डियर्स क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो टोटल डियर्स कितने हो गए, x, ठीक है क्लास। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कैसे मैंने इक्वेशन बनाया है, जल्दी से देखिएगा।
लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी एक्स, अपने टोटल डियर्स एक्स माने, उसके आधे डियर्स क्या कर रहे हैं, जो भी डियर्स है उनके हाफ डियर्स क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। बाकी के बचे आधे डियर्स के 3/4, ठीक है ना, आधे डियर्स के 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और बाकी के बच्चे 9 डियर्स क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। उसमें दिया रिमेनिंग ऑफ द 9 डियर्स, द रेस्ट ऑफ द 9 आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। तो ये 9 क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो टोटल डियर्स कितने हो गए, x हो गए। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे, x/2 प्लस 3 इंटू एक्स 3x, 4 इंटू 2 8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम मेरा 8 आएगा, ठीक है ना, 2 और 8 और ये 1 है तो इसका एलसीएम 8 आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 तो 4x हो जाएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 1 तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 8 तो 9 इंटू 8 72 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है क्लास, एलसीएम लेना आप लोग को आना चाहिए अच्छे से, मैंने लास्ट ईयर भी सिखाया था। सो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x प्लस 72, और ये 8 क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x। सो 72 इज इक्वल टू 8x, और ये 7x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8x माइनस 7x यानी 8 माइनस 7 1, और ये x है तो x रहेगा, x इज इक्वल टू 72। तो टोटल डियर्स कितने हो गए मेरे, 72। आपको ये स्टेटमेंट में लिखना है, टोटल नंबर ऑफ डियर्स इज इक्वल टू 72। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट डाउन करके रखिएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद हम आज का सेशन यही खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, Aman age is 3 times his son age, then 10 years ago he was 5 times his son age। दोनों का प्रेजेंट एज बताओ। तो एज वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। सो लेट Aman's son age be x years। ठीक है, मान लो अमन के बेटे की एज कितनी है, x है, तो अमन की एज कितनी है, देयरफॉर अमन क्या है, अपने बेटे का 3 टाइम्स है। Aman's age is equal to 3 times of his sons। ठीक है, उसकी एज कितनी है, 3 टाइम्स हो जाएगी अपने सन से। 10 years ago, आज से ठीक 10 साल पहले, ये याद रखना 10 years ago लिखा है, यानी आज से ठीक 10 साल पहले। अगर आज मैं 30 years का हूं तो 10 साल पहले कितने years का हूंगा, 30 माइनस 10 यानी 20 years का हूंगा। ठीक है, तो 10 years बिफोर, तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 10। 10 years ago, ठीक है, 10 years ago Aman's son's age is equal to x minus 10 and Aman's age is equal to 3x minus 10। ठीक है, दोनों की एज 10 में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन में दिया है कि he was 5 times his son's age, यानी अमन जो था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अमन जो था अपने बेटे की एज का 5 गुना था। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है कि अमन जो है अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है, तो अमन की एज अगर x है तो उसके बेटे की एज 3x हो जाएगी। 10 years, आज से ठीक 10 साल पहले अमन की जो एज थी वो 3x माइनस 10 थी, और उसके बेटे की एज x माइनस 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि अमन का जो एज है वो उसके बेटे की एज का 5 टाइम्स है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, प्लस माइनस, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 50। अब लाइक टर्म सॉल्व होंगे, तो ये 3x इधर जाएगा और 50 इधर आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये अगर ये 50 इधर आ रहा है तो 50 माइनस से प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x। तो 50 माइनस 10 40, 5x माइनस 3x 2x, x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20 है, यानी उसके बेटे की एज कितनी है,
20 ईयर्स, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। तो आपको लिख देना है सन एज इज 20 ईयर एंड अमन्स एज is equal to 20 into 3 that is 60 ईयर। क्यों? क्योंकि अमन अपने बेटे का 3 टाइम्स था। तो ये आपके लिए आंसर आ गया। तो क्लास टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज से एक्सप्लेन कर दिए हैं। रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड कर दिया हूं, तो इसको आप बहुत ही केयरफुली लगाइएगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 को स्टडी करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 2.6 भी हम लोग उसी दिन जल्दी से कर लें। ओके क्लास, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। टेक केयर ऑफ यू।